सर्वेभ्यो बालाबालेभ्यो नमो नमः। बच्चों, हम सभी रामायण के बारे में जानते हैं। रामायण आदि काव्य है। इसके रचयिता कौन हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि महर्षि आदि कवि हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं रामायण में कितने श्लोक हैं? चलिए मैं बताती हूँ। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और रामायण को कांडों में बांटा गया है और उन कांडों को सर्गों में बांटा गया है। आपने अरण्यकांड के बारे में सुना होगा। जब राम अयोध्या से वनवास के लिए जाते हैं, वनवास में रहना, वहाँ पर राक्षसों का संहार करना, ये सभी अरण्यकांड के अंतर्गत आते हैं। चलिए बच्चों, आज हमारे संस्कृत के 12वां पाठ द्वादश पाठः हेमंत वर्णनम रामायण से लिया गया है। यह रामायण के अरण्यकांड के 16वां सर्ग में है। इस रामायण के 16वां सर्ग के कुछ श्लोकों को आज हम पढ़ते हैं। इसमें लक्ष्मण के द्वारा श्री राम को हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों, मैं श्लोकों को पढ़ते जाती हूँ, आप ध्यान से उन्हें देखिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कितने ऋतु होते हैं? जी हाँ, 6 ऋतु होते हैं। हेमंत ऋतु के बारे में भी आपने सुना होगा। जी हाँ, ठंड के मौसम को हम हेमंत ऋतु कहते हैं। इस हेमंत ऋतु का वर्णन संस्कृत साहित्य में प्रायः कवियों के द्वारा कम ही किया गया है, परंतु आदि कवि इसके अपवाद हैं। उन्होंने सरल शब्दों में, मधुर शैली में इस ऋतु का मोहक वर्णन किया है। मैं पहला श्लोक पढ़ रही हूँ, आप सभी इसे ध्यान से सुनिए तथा देखिए। अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इव भाति येन संवत्सरः शुभः। फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों। अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इव भाति येन संवत्सरः शुभः। बच्चों, इस श्लोक में लक्ष्मण अपने भैया श्री राम से कह रहे हैं कि अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद। प्रियं वद अर्थात मीठे बोलने वाले। कौन मीठे बोलते हैं? श्री राम मीठे बोल बोलते हैं। तो लक्ष्मण श्री राम से कह रहे हैं, प्रियवचन बोलने वाले भैया श्री राम, अयं सकालः सम्प्राप्तः। अयं का अर्थ है यह, सकालः अर्थ के वही ऋतु, वही समय, वही हेमंत ऋतु, संप्राप्तः आ पहुँचा है, आया हुआ है। प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है, ऐसे लक्ष्मण श्री राम से कह रहे हैं। अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। संवत्सर माने वर्ष होता है, साल होता है। अलंकृत इवा भाति, यह हेमंत ऋतु इस तरह से अलंकृत हुआ है, इस तरह से अलंकार किया है। अलंकृत का अर्थ है तैयार होना, सजना। यह हेमंत ऋतु इस तरह से सजा हुआ है कि ये न युवा भाति, भाति माने शोभायमान होना, भाति माने शोभायमान होना। ये न संवत्सरः शुभः, जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह संवत्सर शुभ और अलंकृत सा
प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मण इस श्लोक में कह रहे हैं, भैया श्री राम, आपको जो पसंद है वह हेमंत काल इस तरह से सज के आ पहुंचा है जिससे कि पूरा साल शुभ प्रतीत हो रहा है। निहार पुरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी जलान्यनुपभोग्यानि शुभगो हव्यवाहनः। बच्चों, दूसरा श्लोक में आप सभी ध्यान दीजिए। निहार पुरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी जलान्यनुपभोग्यानि शुभगो हव्यवाहनः। इस श्लोक का अर्थ इस तरह है। निहार पुरुषो लोकः पृथ्वी सस्यश्यामिनी। इस ऋतु में अधिक ठंड पड़ता है, अधिक पाले पड़ते हैं। पाले का अर्थ है ओस का बूंदे गिरना, अधिक ठंड की हवाएं चलना। अधिक ठंड के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी सस्यमालिनी, पृथ्वी पर रबी फसल का खेत लहलहाने लगती है। जलान्यनुपभोग्यानि, जल बहुत ज़्यादा ठंडे होने के कारण लोग इसका कम उपयोग करते हैं। शुभगो हव्यवाहनः, तथा हव्यवाहनः अर्थात हविः अर्थात यज्ञ का सामग्री, वाहनः अर्थात लेकर जाने वाला। हव्यवाहन का अर्थ है अग्निदेव। इस समय में, इस ऋतु में हव्यवाहनः शुभगो, आग बड़ी प्रिय लगती है, अर्थात